नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी। आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच आज सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं देता है डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन के लिए। और साथियों, इसी के साथ ही मैं सबसे पहले उस महापुरोधा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि एवं कोटि कोटि नमन करता हूं। तो साथियों, आज यदि हम डॉक्टर अंबेडकर के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, उनके जीवन कृत्य के बारे में एक वीडियो ना बनाएं, तो हमारा ये YouTube पर चैनल बनाना बेकार है, क्योंकि उन्हीं महापुरुषों की वजह से आज हमारा वजूद है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँगा कि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, जो एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और ओबीसी एससी ही नहीं, वह पूरे भारतीय समाज के मसीहा थे, क्योंकि उन्होंने इस समाज के विषय में जो जिस लायक था, जिसे जिस तरह की सुविधाएं चाहिए थी, जैसे जीवन शैली चाहिए थी, उसी के हिसाब से उसे संविधान में उसी वर्गीकरण के आधार पर वो स्थान देने का काम किया उन्होंने। यदि आज हम ये कहें कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं, और ऐसा लोग कहते भी हैं, बहुत सारी किताबों में आप सभी को पढ़ने को मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि उन किताबों को फाड़ के फेंक देना चाहिए, उन्हें कूड़े में डाल देना चाहिए। कि डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा अपमान यही है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के ही नहीं, सर्व समाज के मसीहा हैं। सर्व समाज के मसीहा क्यों? उन्होंने महिलाओं के लिए जो कानून बनाए, क्या वो कानून दलितों की महिलाओं के लिए ही काम आता है? या उन्होंने जो कानून बनाया, जिस कानून को संविधान के जरिए आपके सामने प्रस्तुत किया, क्या किसी के साथ अत्याचार, मारपीट होती है, या अन्य किसी प्रकार की जो एक घटनाएं होती हैं, किसी का शोषण होता है, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो अवर्ण हो, तो क्या वह कानून केवल उन्हें शरण देने का काम नहीं करता? क्या ये दलितों को ही शरण देता है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में अगर ये फितूर भरा हो, आपके दिमाग में कहीं से ये कचरा भरा हो, तो कचरा जल्दी निकाल दीजिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नहीं, सर्व समाज के मसीहा थे। हाँ, सर्व समाज में कुछ ऐसी जातियां आती हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो जातियां ऐसी हैं जो स्वयंभू अपने आप को जन्म से ही श्रेष्ठ समझती हैं, तो वह डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने में नहीं चूकती। लेकिन जब भी उनके ऊपर भी कोई प्रताड़ना होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई तकलीफ आती है, तो सबसे पहले वो भाग के कानून की शरण में ही जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इन सभी बातों को लेकर कि डॉक्टर अंबेडकर सर्व समाज के मसीहा थे, और डॉक्टर अंबेडकर ने जितना सर्व समाज के लिए किया, शायद समाज में, वर्तमान हमारे समाज में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी कोई इकलौता ऐसा माई का लाल नहीं है जो उनकी तरह त्याग कर सके। उन्होंने अपने बच्चों के विषय में चिंता नहीं की, क्योंकि उनके बच्चे पूरे भारत के बच्चे, पूरा भारत ही उनका बच्चा था, और उन्होंने अपने बच्चे को ध्यान न देते हुए समाज का ध्यान दिया, और उनका बच्चा भी अंत में उन्हें ना मिला।
तो आप सभी ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही सहृदय और समाज के लिए चिंतित रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमें आसानी से ना मिल पाएंगे। तो आइए साथियों, डॉक्टर अंबेडकर जी की कुछ जीवन वृत्तांत के बारे में भी चर्चा की जाए। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले छात्र थे। उन्होंने इस अपने जीवन काल में कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में शोध के लिए एक विद्वान प्रोफेसर और वकील दोनों ही माने जाते थे। उन्होंने अनेकों शोध किए जो हमारे समाज में आज भी लोग उन शोधों पर रिसर्च करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को यदि आज हम 14 अप्रैल को भूल जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। लेकिन इसी मसीहा ने हमें एक विश्व का सबसे बृहद संविधान भी दिया। ये हमें ही नहीं, पूरे देश के लोगों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि विश्व का एक ऐसा बृहद संविधान, जो किसी भी देश के संविधान को यदि उठा लीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें भारत का संविधान निहित है। तो ऐसा बृहद संविधान तैयार करने की क्षमता भारत के उन स्वयंभू श्रेष्ठ व्यक्तियों में नहीं थी। वह व्यक्ति थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 1990 में इसी उपलब्धि और डॉक्टर अंबेडकर के कृतित्व को देखते हुए 1990 में भारत रत्न की उपाधि, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, मरणोपरांत डॉक्टर अंबेडकर को प्रदान किया गया। यह बड़े गर्व की बात है। लेकिन मैं तो यह भी कहता हूं कि भारत रत्न भी डॉक्टर अंबेडकर के आगे छोटा लगता है, क्योंकि उनका जीवन और कृतित्व इससे कई गुना महान है। तो अंबेडकर की विरासत व लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। आप सभी भली भांति अवगत हैं, क्योंकि आज केवल जागो पंच का यही मकसद है कि आप तक डॉक्टर अंबेडकर की उन कृतियों के बारे में आपको अवगत कराया जाए। हमारा समाज जो अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त है, इसके लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम था वह डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म में वापस लौटते वक्त जो ये 22 प्रतिज्ञाएं अपने समाज को दिलाई थी, वह समाज जो अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ा हुआ था, उसे कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्त करने के लिए ये प्रतिज्ञाएं दिलाई, जिससे आज लोगों में नहीं मनुवादियों में तहलका मचा रहता है। जैसे ही 22 प्रतिज्ञाओं की बात आती है, मनुवादियों की सांसें थम जाती हैं। ऐसा लगता है ये 22 प्रतिज्ञाएं उनके लिए तलवार का काम कर रही है। और आए दिन इन 22 प्रतिज्ञाओं के लिए तहलका मचा रहता है। अभी दिल्ली में ही डॉक्टर जो एक विधायक हैं राजेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी जब इस 22 प्रतिज्ञाओं को दिलवाया था वहां पे, तो वहां दिल्ली के विधानसभा में यह तहलका मच गया कि आखिर ये 22 प्रतिज्ञाएं क्यों। तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे मसीहा ने उस समय इन प्रतिज्ञाओं का जो पालन किया और इन प्रतिज्ञाएं ली, वह उस समाज को कितना, उस समय के समाज को कितना नागवर गुजरा होगा। तो आज मैं उन 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ तो मैं 2 साल पहले ले चुका हूं। 2020 में ही मैंने उन 22 प्रतिज्ञाओं को ले लिया था, जब कोरोना का समय चल रहा था। क्योंकि उस कोरोना में लोग ईश्वर 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 चिल्ला रहे थे, तब मुझे इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं की याद आई। क्योंकि वो कोरोना जो था, यदि ईश्वर होता तो निश्चित तौर पर कोरोना ईश्वर रोक लेता, क्योंकि उस समय बहुत सारे पूजा करने में लग गए थे। तो वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी, वो मैं आज आपके सामने दोहराऊंगा, क्योंकि
ये मैं प्रतिज्ञाएं ले चुका हूं, लेकिन आज वो दिन है ऐसा कि यदि मैं नहीं दोहराता इन 22 प्रतिज्ञाओं को तो ये मुझे खुद विस्मृति, यानी मेरे लिए विस्मृति की बात हो जाएगी और मैं डॉक्टर अंबेडकर के बलिदान और निष्ठा पर खरा नहीं उतरूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। तो मैं इसे दोहराऊंगा भी कि जीवन में मैं पुनः जो इसमें से कुछ प्रतिज्ञाएं जो विस्मृति में हैं वह पुनः यादगार हो जाएं। तो आप सभी के सामने मैं वो प्रतिज्ञाएं पढ़ूंगा। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। नंबर 2, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं उनमें कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना मैं इनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। नंबर 5, मैं ये नहीं मानता हूं और न कभी ये मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके में कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करूंगा। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमिताओं का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। नंबर 20 है, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। और 21 पे आता है, मुझे विश्वास है मैं फिर से जन्म ले रहा हूं। इस धर्म के परिवर्तन के द्वारा मैं गंभीरतापूर्ण दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों और भिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन यापन करूंगा। तो साथियों, ये जो प्रतिज्ञाएं थी 22, ये प्रतिज्ञाएं दोहराया मैंने, क्योंकि ये मैं 2 साल पहले ये प्रतिज्ञा मैं ले चुका हूं और आज दोहराने का मकसद केवल यही इतना था कि वो मेरी प्रतिज्ञाएं विस्मृति में न रहें और मैं आने वाले समय में इन प्रतिज्ञाओं का पालन करूं। तो यही ये डॉक्टर अंबेडकर जी का ये सिद्धांत था, यदि हम इन प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम मानवता की ओर अग्रसित होंगे, जो हमारे शोषित समाज के लिए एक मिसाल बनेगी और उनके अंदर मानवता की भावना आएगी। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ों के लिए क्या किया है। तो मैं आज वो बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ों के लिए क्या किया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो धारा 340 बनाई थी, वह धारा 340 पिछड़ों के हित के लिए थी। क्योंकि आप देखेंगे जो पिछड़ा शब्द है, वह जब मंडल आयोग बना तो उसी मंडल आयोग के तहत ही इन पिछड़ों को आरक्षण का प्रावधान बना। और वो पिछड़ा आयोग कैसे बना, वह धारा 340 के अंतर्गत ही इसका निर्माण हुआ। तो आप सभी समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी जद्दोजहद करके इस धारा का वहां पर समावेश कराया होगा। इसलिए कि जब पिछड़ों को आरक्षण की जरूरत होगी
तब वह इस धारा के तहत अपनी डिमांड रख सकेंगे। तो 340 ये कहती है कि जब भी ऐसी आवश्यकता महसूस हो तो एक आयोग के गठन के द्वारा पिछड़ों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक संरचना के अनुसार सर्वेक्षण कराकर इसमें आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर का पिछड़ों के लिए महान योगदान रहा है, लेकिन आज हमारे समाज में इन मनुवादियों ने ऐसे भ्रम फैलाए कि पिछड़ों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने किया क्या है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जितना भी कानून बना हुआ है, जो संविधान में है, वह सबसे पहले लाभान्वित पिछड़े और अनुसूचितों को ही करता है। क्योंकि यदि यह संविधान ना होता तो शायद शोषण से आपको बचाने वाला कोई भी माई का लाल इस दुनिया में नहीं था। क्योंकि उससे पहले आपके पास सारे हनुमान बैठे थे, श्री राम बैठे थे, कृष्ण बैठे थे, सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, मतलब सारे देवी देवता आपके पास थे। लेकिन क्या आपको पढ़ने का अधिकार मिला? आप अपने परिवार, अपने घर में चेक करिए कि आप कब से आपके घर में शिक्षा आई। आपके दादा परदादा पढ़े लिखे थे या नहीं? आपकी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी शिक्षा प्राप्त करना शुरू की? ये आप अध्ययन स्टार्ट करिए, अपने घर से ही रिसर्च करिए, देखिए, आपको लगेगा कि कमाल की बात है। ये तो जब देवी देवताओं का जोर था तो हमारे लिए, हमारे घर में सभी अनपढ़ गंवार हुआ करते थे, और जब संविधान का असर आया तो पूरा समाज ही बदल गया। जो समाज कभी आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने लायक नहीं था, क्योंकि यह शिक्षा ही नहीं थी, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। मनुवादियों के विधान में आपको सबको पता है, यादव का काम भैंस पालना, खेती करना, मौर्य का काम खेती करना, सब्जी उगाना, कुनबी का काम सब्जी बोना, खेती करना, सबके काम बांट रखे थे जातियों के हिसाब से। और यह संविधान आया, क्या लेके आया आपके लिए? व्यवसाय की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? आप भारत के किसी कोने में कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हो। ऐसी आजादी आपको संविधान के पहले मिली। इस श्री राम ने अधिकार दिया, श्री कृष्ण ने अधिकार दिया, विष्णु ने अधिकार दिया, हनुमान ने अधिकार दिया। उन्होंने केवल आपको क्या अधिकार दिया कि आप चढ़ावा चढ़ाइए, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर इंसान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। लेकिन पढ़ाते हैं आपको कर्म करो, फल की चिंता ना करो। लेकिन आपसे सबसे पहले चर्चा हो जाएगी, आज एक कथा कहलवा के देख लीजिए। आज एक कथा कहने के लिए किसी कथावाचक को बुक करिए तो सबसे बड़ा उसका मेनू आता है 1.5 लाख, 5 लाख, 8 लाख। कथा कहलवाने, भागवत की कथा, कोई लागत नहीं आती उसकी अपनी, केवल आता है और अपनी मंडली के साथ गाता बजाता है और आपको मस्त कहानी सुनाता है, मनगढ़ंत कहानी, और आपसे पैसे ऐंठ के ले जाता है। आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि वह कर्म करते जा, फल की चिंता मत पे विश्वास नहीं करता, इसीलिए पहले ले लेता है। और मैं ये भी कहता हूं, आज भारत में कोई एक मजदूर मुझे दिला दे जो फल की चिंता नहीं करता, मैं उसी दिन से इन देवी देवताओं का भक्त हो जाऊंगा। क्योंकि जितनी गवर्नमेंट जॉब है उनमें निर्धारित वेतनमान पहले से दिखाया जाता है। यह नहीं कहा जाता कि आप आइए ड्यूटी करिए, तनख्वाह तो सरकार का देना काम है।
क्या ऐसा संभव है? चौराहे पे खड़ा हुआ मजदूर पहले से यदि तय नहीं होगा तो वो भी आपके यहां काम नहीं करेगा। तो कौन सी, हमें गीता से क्या मिला? गीता पढ़ के अगर कोई आज काम कर रहा हो, गीता पढ़ के ये भारत चल रहा हो या यहां के लोग चल रहे हो गीता पढ़ के, तो मुझे आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, तुम्हारे सारे इष्टों को मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे जो गीता में लिखा है उसका अनुपालन करते हुए व्यक्ति दिखा दो। आज सब बात करते हैं, बोलते हैं, गीता भागवत गीता की चारों तरफ चर्चा है, लेकिन उससे हमारा भला नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा भला हुआ है, हमें न्याय मिला है। और आज इस कोट पैंट टाई है गले में, तो इसके पीछे हमारा ये संविधान है, नहीं तो हमें ये पहनने का भी अधिकार नहीं था। आज डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात करनी थी, डॉक्टर अंबेडकर की बात करनी थी, डॉक्टर अंबेडकर जी की चर्चा करनी थी। आप सभी को डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाइयां देनी थी। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर की वेशभूषा को ही अपनाकर आप सभी को ये बधाइयां और मंगल कामनाएं देने आया हूं। तो आप सभी को डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, और आप सभी से ये अपेक्षा है कि आप सभी डॉक्टर अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुपालन करने के लिए मैं आग्रह करूंगा और अंधविश्वास और पाखंड को त्यागने की बात करूंगा, क्योंकि यहीं से हम अपने महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि और उनके मार्ग पर चलने का हमें एक रास्ता मिलता है। हम उनके मार्ग पर चले और हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। तो आप सभी साथियों को मैं ये कहूँगा लास्ट में कि आप सभी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।